नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारा जो निरंतर जो एक वीडियो की जो सीरीज बनती हुई आ रही है उसके माध्यम से हम आप तक हमारे चैनल के माध्यम से, हमारी लाइव क्लास के माध्यम से आप तक वीडियो पहुंचा पा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वो वीडियोस अच्छे लगे होंगे और आप यूं ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करें, प्रमोट करें। अब हम जो हमारा जो आज की जो फोर्थ क्लास का जो सेशन रहेगा, उस सेशन में हम पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। इन आसनों के माध्यम से आप अपने कमर को या कमर में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, लाइक एज बैक इशू, साइटिका पेन, ऐसे अनेक जो बैक इशू आते हैं या फिर कमर के दर्द से हमें पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं, उन पीड़ाओं से निजात पाने के लिए हम इन प्रकार के आसनों को कर सकते हैं और हमारे दैनिक जीवन में लाभ ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम करते हैं कमर के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। तो हम अब बाईं करवट लेटते हुए कमर के बल लेटेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे। उसके लिए कुछ आसन है जिनके माध्यम से आप अपने पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम कर सकते हैं, हमारे थाई की चर्बी को कम कर सकते हैं और बटक्स की चर्बी को कम कर सकते हैं। दोनों हाथों को पीछे ले और 1 बाय 1 अपने लेग्स को रेज करें, अपोजिट क्रॉस टच करें, लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। देखिए दोस्तों, जैसे हम अपने पैरों को रेज करते हैं तो पैरों के मध्य जो मांसपेशियों में जो ऐंठन रहती है, मांसपेशियां जो टफ रहती है, जकड़ी हुई रहती है, उन मांसपेशियों में ब्लड का सर्कुलेशन होता है और उन मांसपेशियों में हल्कापन आता है। हमारे बैक, लोअर बैक में जो पेन होता है वो पेन इसके माध्यम से कम होता है। हमारे थाई के ऊपर अतिरिक्त चर्बी होती है, वो चर्बी इसके माध्यम से कम होती है और हमारे बटक्स पर अतिरिक्त चर्बी होती है, वो चर्बी हमारे नितंब से वो चर्बी कम होती है और हमारा बैक पेन ठीक होता है और हमारे पेट पर अतिरिक्त चर्बी में ये आसन हमें लाभ देते हैं। अब देखिए, दोनों पैरों को रेज करते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों पैरों को एक साथ रेज करेंगे, टच करेंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए, इसके माध्यम से हमारे पेट पे अतिरिक्त प्रेशर पड़ रहा है, जिससे हमारी जो पेट की चर्बी है वो कम होगी। हमारे बटक्स पे खिंचाव आ रहा है, बटक्स का जो फैट है वो कम होगा, थाई का फैट कम होगा और हमारे जो शोल्डर्स है वो भी वर्क करें प्रॉपर इसमें, इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, इसको इस तरह से कैच करें दोनों अंगूठों को और अर्ध हलासन स्थिति में हमारे शरीर को इस तरह से रखें, जिससे कि हमारी जो स्पाइन कोर है वो अपने लेवल में आएगी और अर्ध हलासन स्थिति में हम रहेंगे, जिससे कि जो रक्त, ब्लड का जो फ्लो है वो पीठ की तरफ जाएगा, जिससे कि हमारे डाइजेशन सिस्टम पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, पेल्विक रीजन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हमारी बैक इश्यू सॉर्ट आउट होगी। धीरे धीरे डाउन करें। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत लेग रेज था 1 बाय 1 और दोनों पैरों को एक साथ चेस्ट अप करना। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में हम करेंगे साइकिलिंग। तो देखिए दोस्तों, साइकिलिंग किस तरह से करते हैं। पहले दोनों पैरों को घुटनों से बेंड करेंगे और स्ट्रेट करते हैं 1 बाय 1। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4। अब देखिए, जैसे हम साइकिलिंग करते हैं तो हमारे जो नी जॉइंट है जो बहुत ज्यादा स्टफ हो जाते हैं या उनका मूवमेंट नहीं रहता,
तो इसके माध्यम से उनका मूवमेंट प्रॉपर होता है। हमारी कमर का जो जॉइंट है उसका मूवमेंट प्रॉपर होता है, और हमारे हिप्स पर जो अतिरिक्त चर्बी है वो कम होती है, और हमारे थाई पर जो अतिरिक्त चर्बी है वो कम होती है। अब देखिए दोस्तों, इसी को अपोजिट दिशा में करेंगे, हम इस तरह से रोटेट करेंगे, जिससे कि हमारे जो नी जॉइंट है और हमारी जो कमर का जॉइंट है वो प्रॉपर गति करेगा, और वहां से जो टॉक्सिन्स है वो रिलीज होंगे, और हमारे थाई की जो अतिरिक्त चर्बी है, नितंब की जो अतिरिक्त चर्बी है, वो अपने आप कम होती चली जाएगी इस एक्सरसाइज से, और हमारे पेट के ऊपर जो अतिरिक्त चर्बी है वो भी इस एक्सरसाइज से चली जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हमने एक तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में साइकिलिंग की, जिससे हमारे पैर मजबूत होंगे, हमारी थाई मजबूत होगी, हमारे नी जॉइंट मजबूत होंगे। अब देखिए दोस्तों, इसी को अगर हम दोनों को एक साथ रोटेट करते हैं तो हमारे पेट पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ेगा, जिससे कि पेट की चर्बी कम होगी। पेल्विक रीजन में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक इज जैसे यूरिन कम पास होना, ठीक है, वहां पे पथरी होना, या फिर ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से जो पेल्विक नेवल से नीचे जितनी भी क्रियाविधि है वो अगर प्रभावित होती है तो इससे वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है, और वो प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है, हमें दोनों पैरों को बेंड करना है और एक साथ साइकिलिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिवर्स करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो देखिए दोस्तों, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमने दोनों पैरों से साइकिलिंग की, जिससे हमारे पेट पर अतिरिक्त प्रेशर आया, दबाव आया, खिंचाव आया, जिसके माध्यम से जो अतिरिक्त फैट जो जमा हुआ था वो फैट इससे धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में हम करेंगे सर्किल बनाएंगे लेग से। तो लेग से जब हम सर्किल बनाएंगे तो उसके माध्यम से हमारे पेट की चर्बी कम होगी, बटक्स की चर्बी और थाई की चर्बी कम होगी, और हमारा जो नितंब वाला जो जॉइंट है वो प्रॉपर मूवमेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं क्लॉकवाइज। 1 2, इसका पूरा घूर्णन बनाना है हमें इस तरह से, जितना घूर्णन बनेगा उतना हमें लाभ देगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिवर्स करेंगे इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब देखिए दोस्तों, दूसरे पैर से हम इसे करते हैं। पहले क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए दोस्तों, जो इसको लेग्स को रोटेट करने का जो तरीका था वो प्रॉपर डाउन होगा, अप होगा और कंप्लीट सर्किल बनाएगा। अब इस सर्किल बनाने से जो ये जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट से जो थाई का जो अतिरिक्त चर्बी है, थाई के अंदर जो अपनी जंघा के अंदर जो अतिरिक्त चर्बी है वो चर्बी कम होगी, बटक्स के ऊपर जो चर्बी है वो चर्बी कम होगी, और पेट पे ऊपर जो चर्बी है वो चर्बी कम होगी। इसके माध्यम से हमारे पेट में ब्लड का सर्कुलेशन होगा। उस सर्कुलेशन के माध्यम से जो टॉक्सिन स्टोर है वो रिलीज होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो रोटेशन था ये बड़ा ही कारगर था, और हमारी हेल्थ के प्रति, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी था, जिससे कि हमारी बहुत सारी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इसके माध्यम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम करते हैं कि दोनों पैरों से साइकिलिंग करना, जिससे कि हमारे पेट पर बहुत ज्यादा प्रेशर आए,
हमारे हिप्स जॉइंट पर बहुत ज्यादा प्रेशर आए, जिससे कि यहां पर जमी हुई अतिरिक्त जो चर्बी है वो इसके माध्यम से कम हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रारंभ करते हैं। दोनों घुटनों को बेंड करेंगे और दोनों हथेलियों को हिप्स के नीचे यानी कि नितंब के नीचे लगाएंगे, पैरों को लिफ्ट करेंगे और रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए दोस्तों, रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो ये था दोनों पैरों से घूर्णन बनाना, यानी कि एक सर्किल बनाना। इसको करने से इसके रिपीटेशंस आप 10-10 काउंट या 20-20 काउंट के 3 सेट बना सकते हैं, जिससे कि आप निरंतर अगर इसे करते हैं तो विथ गारंटी आपका जो फीट है वो कम होगा, थाई का फीट कम होगा, बटक्स का फीट कम होगा और स्टमक का जो फीट है वो अतिरिक्त चर्बी वो इससे धीरे धीरे कम होगी। अब देखिए दोस्तों, अब हम करेंगे कुछ मरकट आसना। जो मरकट आसन है वो हमारे कमर के लिए बहुत उपयोगी है। तो मरकट आसन कैसे करते हैं और इसकी क्रिया विधि क्या है? तो देखिए दोस्तों, मरकट आसन करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को विपरीत दिशा में फैलाएंगे, दोनों घुटनों को, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे। जब हम दाईं तरफ हमारे घुटने ले जाएंगे तो हमारी फीस की डायरेक्शन बाईं तरफ होगी और अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे। जिस तरह से कपड़े को हम मरोड़ते हैं उसी तरह हमारी कमर को एक विपरीत दिशा में प्रेशर देंगे। दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर होंगे, दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर होंगे और हमारे जानू घुटनों की जो दिशा है वो फीस की दिशा से यानी कि हमारे चेहरे की दिशा से जस्ट विपरीत दिशा में होंगे। इसी तरह हम इसे दूसरी तरफ हम कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से हमारे लोअर बैक में किसी भी प्रकार का कोई दर्द है वो दर्द धीरे धीरे से चला जाएगा, हमारे पेट में अतिरिक्त चर्बी कम होगी, हमारे लंग्स में फैलाव मिलेगा और जो इंडाइजेशन से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे इन आसनों से सॉर्ट आउट होगी। तो देखिए दोस्तों, ये था मरकट आसना 1। अब जब हम मरकट आसना 2 करेंगे तो उसके लिए हमें दोनों लेग्स को जस्ट विपरीत डायरेक्शन में ओपन करना पड़ेगा, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर। जैसे कि हम अपने घुटने की दिशा अगर हम दाईं तरफ रखते हैं तो दाईं हील और बायां नी टच होगा और फीस की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी। इसके माध्यम से लोअर बैक में कोई दर्द है, लोअर रीजन में जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि यूरिन की प्रॉब्लम हो, पथरी की प्रॉब्लम हो, वो सारी प्रॉब्लम्स इस आसन को करने से वो सारी समस्याएं हैं में निजात मिलता है, छुटकारा मिलता है और बारी बारी से इस आसन को इस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आसन को करने का जो तरीका है अगर वो आपका प्रॉपर है तो आपको संपूर्ण लाभ मिलने के चांसेस उसमें रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हम मरकटा 3, इसके कुछ वेरिएशंस हैं जो हम रिपीट कर सकते हैं। अब हम मरकटा 3 करने के लिए सबसे पहले राइट पैर को अप करेंगे, फोल्ड करेंगे फ्रॉम द नी और दूसरे वाले नी से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और दाएं राइट लेग्स को लेफ्ट हैंड से इस तरह से पकड़ेंगे, टच करेंगे और हमारी जो फीस की जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए दोस्तों, जो ये आसन है ये लोअर बैक के लिए काफी यूजफुल है। जिनको थाइज में, बटक्स में या फिर साइटिका का पेन है उनके लिए भी आसन बहुत ही उपयोगी है। लेकिन देखिए दोस्तों, अच्छे फिजिशियन की देखरेख में अगर हम करते हैं तो हमें उचित लाभ मिलेगा। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। अब अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट रखें और डाउन करें। देखिए दोस्तों, ये थे मरकट आसन की कुछ वेरिएशंस। अब हम अपने लेग्स को क्रॉस करते हुए मरकट आसन 4 अप्लाई करेंगे। राइट लेग को जस्ट 90 अपोजिट हैंड से, यानी कि राइट लेग्स को लेफ्ट हैंड से कैच करेंगे और चेस्ट क्रॉस करते हुए परपेंडिकुलर करेंगे। ये मरकटा 4 है। इससे लेग्स मजबूत होते हैं, पैर में ब्लड का सर्कुलेशन होगा और हमें जो लेग्स में जो दर्द रहता है, मांसपेशियों जो जकड़ी हुई रहती है, वो स्मूथ होंगी, बटक्स का पेन कम होगा, लोअर बैक का पेन कम होगा और पेट पर अतिरिक्त जमी हुई चर्बी इसके माध्यम से कम होगी। अब इसे हम 10 काउंट होल्ड कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेस्ट अप करेंगे और डाउन करेंगे। अब हम बाएं पैर को उठाएंगे और दाएं हाथ से पकड़ेंगे और अपोजिट दिशा में क्रॉस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए दोस्तों, इसके माध्यम से, ये इस पोस्चर के माध्यम से, जो योगा पोस्चर हमने जो अप्लाई किया मरकट आसन में, इसके माध्यम से आप स्वयं इससे ज्ञात कर सकते हैं कि जो हमारे पैरों की जो पोजीशन है, उससे जो पैरों में अतिरिक्त जो मांसपेशियों में जो खिंचाव रहता है, वो इससे खिंचाव कम होगा, प्लस हमारे नितंब पर जो अतिरिक्त चर्बी है वो कम होगी और हमारे लोअर बैक की जो प्रॉब्लम है वो सूट आउट होगी। अब देखिए दोस्तों, एक ऐसा आसन जो सभी फिजिशियन इसको लोअर बैक के लिए सजेस्ट करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि बैक के इशू किस प्रकार का है या लोअर बैक में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उसके माध्यम से ये जो मरकटा, ये जो सेतुबंध आसन है, ये करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेतुबंध आसन का तरीका करने का, पहले बॉडी स्ट्रेट रहेगी, पहले दोनों घुटनों को बारी बारी से बेंड करेंगे और एंकल को टच करेंगे दोनों हाथों से और बटक्स को लिफ्ट करेंगे और जस्ट अप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब देखिए दोस्तों, इस आसन के माध्यम से हमारे घुटने के जॉइंट मजबूत होते हैं, हमारे कमर के जॉइंट मजबूत होते हैं, हमारा चेस्ट ब्रेस्ट एक्सपांड होता है, जिसमें अतिरिक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है और हमारे लंग्स इससे क्लीनिंग होते हैं, हमारा डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है। तो ये जो आसन थे, ये बहुत ही कारगर आसन थे। इनको करने से हमें काफी लाभ मिलता है। अब देखिए दोस्तों, हम कुछ ऐसे आसन रिपीट करेंगे जो हमारे लंग्स के लिए और हमारे स्टमक के लिए, हमारे पेल्विक रीजन के लिए, हमारी किडनी के लिए उपयोगी है। तो अब हम मत्स्यासन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मत्स्यासन करने का जो तरीका है उसे एक बार आप देखिए। सबसे पहले हम राइट लेग को फोल्ड करते हैं और लेफ्ट थाई पे रखेंगे और लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए राइट थाई पे रखेंगे। अब दोनों पैर को जैसे इस तरह से हमारे चेस्ट और ब्रेस्ट को एक्सपांड करेंगे, दोनों घुटने एल्बो टच, और ये हमारा मत्स्यासना। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस आसन को करने से हमारे लंग्स बहुत मजबूत होते हैं, उधर की समस्त बीमारियों का समापन होता है और हमारे अंदर भय नहीं होता। जितनी भी श्वास संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसके माध्यम से सॉर्ट आउट होती है।
हमारे पैर मजबूत होते हैं। तो ये जो हमारा थायराइड कम होता है इस आसन से। तो इतनी जो बीमारियां हैं इस आसन को करने मात्र से ही चली जाती है। तो इस आसन को देखिए दोस्तों करने का तरीका। अब इस आसन को जस्ट थोड़ा सा और अगर हम अप डाउन करते हैं तो उसके माध्यम से हमारे पेल्विक रीजन में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो शूट आउट होगी और हमारे पेट में अतिरिक्त जमी हुई चर्बी इसके माध्यम से कम होगी। इस तरह से अपने दोनों नोज को टच करने की कोशिश करें, इस तरह से पूरा प्रेशर दें और जस्ट अप करें और डाउन करें। दोनों पैरों को बारी बारी से खोलिए और तुरंत स्ट्रेट करिए और मांसपेशियों में आए खिंचाव और तनाव को रिलीज करते हुए वापस शवासना स्थिति में आइए। अब देखिए दोस्तों, अब हम रिपीट करेंगे विपरीत करनी। विपरीत करनी दोस्तों हमारे मस्तिष्क को नया रक्त देती है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करती है और हमारे बालों को सफेद होने से बचाती है, हमारे हेयर फॉल को स्टॉप करती है, हमारे सिर में जो बार बार पेन होता है उसको कम करती है। तो ये जो विपरीत करनी क्रिया है ये बहुत ही उपयोगी है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें घुटने बेंड करने हैं और जैसे पूरे पैर स्ट्रेट होंगे धीरे धीरे अप करेंगे और जस्ट सपोर्ट लगाएंगे और इस तरह से पूरा सपोर्ट रखेंगे। ये देखिए दोस्तों विपरीत करनी। धीरे 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 वापस डाउन करेंगे और दोनों लेग्स को स्ट्रेट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हम करेंगे सर्वांगासन। देखिए दोस्तों नाम से ही सिद्ध हो रहा है सर्वांगासन। सर्वांगासन करने से सभी अंगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमारा चेस्ट ब्रेस्ट एक्सपांड होगा और हमारे वक्ष स्थल का विकास होगा। ठीक है, हमारे मस्तिष्क को नया रक्त मिलेगा, हमारे हृदय को नया रक्त मिलेगा जिससे कि हमारा हृदय ठीक रहेगा। ठीक है, हमारे हेयर फॉल कम होंगे और सिर में जो पेन होता है वो कम होगा, हमारी मेमोरी बढ़ेगी। थायराइड की जितनी भी प्रॉब्लम है, बढ़ा हुआ थायराइड, हाइपर और हाइपोथायराइड दोनों इसके माध्यम से नियंत्रित होंगे। तो देखिए दोस्तों, उसको करने का जो तरीका है वो देखिए एक बार। आप दोनों पैरों को एक साथ अर्ध हलासन में उठाएंगे और जस्ट अप करें। धीरे धीरे डाउन करेंगे और रिलैक्स। अब इसे आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं, कम ज्यादा आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उसको उस आसन को आप उतना ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम करेंगे हलासना। तो हलासन में हमारी जो पूरी स्पाइन है ये पूरी स्पाइन वर्क करेगी, लेकिन जिनको सर्वाइकल है वो हलासन नहीं करें, जिनको हार्ट डिजीज है वो सर्वाइकल हलासन नहीं करें, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो हमारा चेस्ट पर आएगा और हमारी गर्दन पर आएगा। तो देखिए हलासन करने के लिए पहले अर्ध हलासन, बॉडी को लिफ्ट करें, धीरे धीरे बॉडी को वापस पहले वाली स्थिति में ले आइए। तो देखिए दोस्तों, ये था सर्वांगासना और पीछे जब हम पैरों को ले जाते हैं तो वो हलासन और विपरीत करनी। तो ये जो पीठ के बल के लेट के किए जाने वाले मुख्य आसन थे जिनको आज हमने रिपीट किया, इनसे हमारे शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। हलासन से कमर, कंधे, छाती मजबूत होती है, पेट की अतिरिक्त चर्बी कम होती है